Hey everyone, welcome on this YouTube channel. I am Musha Yadav. This is another video lessons in which we are going to discuss some practice question based on our NCERT. So first question is by fermentation which of the following organic acid is produced? हमसे पूछा गया है कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस है और इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो आपको पता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होती है, जब ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म दो कंडीशन में होता है, या तो एरोबिक कंडीशन हमारे पास होती है या फिर हमारे पास अनएरोबिक कंडीशन होती है। अगर एरोबिक कंडीशन होती है तो आपको पता है कि आगे क्रैब साइकिल चलेगी। क्रैब साइकिल के बाद में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, या हम कह सकते हैं यस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा। ठीक है, ये एरोबिक कंडीशन होती है। एरोबिक कंडीशन का मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एरोबिक। अनएरोबिक कंडीशन कब होगी? अनएरोबिक कंडीशन जहां पर ऑक्सीजन हमारी एब्सेंट होगी, और जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो उस कंडीशन के अंदर दो हमारे पास फेट होते हैं ग्लूकोज का। पहले कि वो फर्मेंटेशन के लिए जाए, ठीक है जी, फर्मेंटेशन के लिए जाएगी, और दूसरा इसमें हमारे पास जो हमें बैक्टीरियाज वगैरह के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि दो हमारे पास फिनोमिना है। फर्मेंटेशन जिससे हमें कौन सा देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड, रिजल्टेंट में हमें लैक्टिक एसिड मिलेगा। और एक हमारे पास जो प्रोसेस है जिसे हमारा ईस्ट के अंदर होता है, उसके अंदर हमारा रिजल्टेंट इथेनॉल देखने को मिलता है, यहाँ का इथेनोइक एसिड हमें देखने को मिलता है। सो हमसे फर्मेंटेशन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, तो यहाँ से हमने देखा कि अगर फर्मेंटेशन के लिए ग्लूकोज जा रहा है तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर का पेयर है? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा रहा है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। ठीक है, तो कौन सा है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है? अजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक एंड लेग्यूम, राइजोबियम एंड ग्रासेस, साल्मोनेला एंड इकोलाई। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इनका आइडिया आपको होना चाहिए। साल्मोनेला और इकोलाई बैक्टीरिया है और ये बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं होते। राइजोबियम एंड ग्रासेस की बात करें तो इनका भी हम लोग ग्रासेस का यूज नहीं होता एज अ बायोफर्टिलाइजर। नोस्टॉक एंड लेग्यूम, आपको पता है नोस्टॉक लेग्यूम, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर हमें जो मतलब हमारे पास लेग्यूम फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक वहां पर एक अलग इंपॉर्टेंस ऑफ रोल होता है लेग्यूम के अंदर। अजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये हमारे पास सही हो जाता है कि बायो फर्टिलाइजर के लिए हम लोग अजोला को यूज करते हैं एंड साथ साथ हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज करते हैं। ठीक है, तो अजोला हमारा ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है और इनको बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट व्हाट इज प्राइमरी स्लज यूज्ड फॉर? प्राइमरी स्लज को किस लिए यूज किया जाता है? प्रेपरेशन ऑफ कंपोस्ट, प्रेपरेशन ऑफ मिनोर, बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो प्राइमरी स्लज होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। जब भी हम लोग बात करते हैं ना, एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोग बात करें कि प्राइमरी स्लज को किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो प्राइमरी स्लज होता है वो तीनों ही चीजों के लिए यूज होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्राइमरी स्लज कब जनरेट होता है? जब सेपरेशन होता है हमारे पास, जो सेटलेबल सॉलिड्स होते हैं उनको जब हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? प्राइमरी स्लज मिलता है। ठीक है, आफ्टर दी प्राइमरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद में, और इसको हम लोग कंपोस्ट की फॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं, मेन्योर के लिए भी यूज करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी यूज करेंगे। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
Which of the following is a common biocontrol agent for the control of plant disease? इनमें से कौन सा हमारे पास बायोकंट्रोल एजेंट है फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए? क्या हम बैक्यूला वायरस को यूज करते हैं, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस को करेंगे, ग्लोमस या फिर ट्राइकोडर्मा? देखो इसमें बोला है कॉमन बायोकंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज की बात करी जा रही है। तो अगर बायो कंट्रोल एजेंट, यस, वैसे अगर इसमें हमारे पास दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। एक हमारा बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस हो सकता है बीटी, क्योंकि इसमें हम लोग उसको इंसेक्ट से बचाने के लिए यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा भी हमारा एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होता है, बट इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर टी, क्योंकि इसमें इंसेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में बोला नहीं है, ऑल्दो दोनों ही हमारे बायो कंट्रोल एजेंट में यूज होंगे, बट ट्राइकोडर्मा जो है ये हमारा बायो कंट्रोल एजेंट है। सो ऑप्शन डी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अब which of the following help plant absorb phosphorus from the soil? सॉइल से आपने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोस्टोक एंड एनाबिना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन आपने फॉस्फोरस के लिए देखा होगा कि फॉस्फोरस के फिक्सेशन के लिए भी प्लांट कई बार एसोसिएशन शो करते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा प्लांट को? तो जब फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन की बात आ जाए तो राइजोबियम, फ्रैंकिया, एनाबिना, ग्लोमस, ऑप्शन हमारा ग्लोमोस करेक्ट हो जाएगा। ये फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में सॉइल को हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम फ्रैंकिया, एनाबिना, राइजोबियम की बात करें तो ये फ्री लिविंग और नॉन फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आगे देखिए, अमंग द फॉलोइंग which is wrong match between a microbe and its industrial product while the others are correct? ठीक है, तो इनमें से हमें एक रॉन्ग मैच को सिलेक्ट करना है जो हमें क्या बता रहा है कि कौन सा माइक्रोब है, उस माइक्रोब से क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, वो सिलेक्ट हमें करना है। तो सारे तीन ऑप्शन हमारे सही होंगे, एक ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। जैसे सबसे पहले है ईस्ट से स्टैटिन मिलेगा। अच्छा आप बताइए, क्या ईस्ट जो हमारा फंजाई है, कैसा फंजाई है? एक यूनिसेलुलर फंजाई है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा यूनिसेलुलर फंजाई है। क्या इससे स्टैटिन प्रोड्यूस होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ईस्ट से हम लोग एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एथेनॉइक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, तो ईस्ट तो नहीं होता। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी देख लेते हैं, एसिडोबैक्टर एसिटाई से एसिड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होगा। कौन सा एसिड कहें तो एसिटिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मतलब प्रोड्यूस होगा। क्लोस्ट्रीडियम बोटालिकम ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके यस, एस्पेरिगुलस नाइगर, इससे हमारा सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बायोगैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे कौन सी बायोगैस का प्रोडक्शन होगा? ये जो टॉपिक है ना सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बायोगैस के बारे में पूछा गया कौन सी बायोगैस प्रोड्यूस होती है? मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, मीथेन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप बताइए कि बायोगैस कि जब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो कौन सी बायोगैस हमारी प्रोड्यूस हो रही है, बताइए। आप चाहे तो इसमें एलिमिनेशन मेथड भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन एंड मीथेन, एंड मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस के अंदर आपकी ये ऑप्शन आई थिंक हमारा करेक्ट हो जाएगा, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि तीनों ही गैस हमारी प्रोड्यूस होती है। ऑल्दो नाइट्रोजन भी कुछ अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होता है हमारे पास,
लेकिन मेन जब हमें मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हो तो हमें बेस्ट चूज करना, और इसमें से हमारा बेस्ट है वो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड? अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं कि सिट्रिक एसिड कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, Pseudomonas, Clostridium, Saccharomyces, Aspergillus। ठीक, बताइए Pseudomonas प्रोड्यूस करेगा Pseudomonas foetida, आपको पता हो तो ऑयल स्पिल को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में आता है, पहला ऑर्गेनिज्म जिसपे बायो पेटेंट मिला था, है ना। तो Pseudomonas foetida से सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है? नहीं जी, नहीं होता। Clostridium botulicum से हमें पहले का ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम से हमारा ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। हम सिट्रिक एसिड की बात करें, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस ईस्ट को ही बोलते हैं, ईस्ट से इथेनॉइक एसिड बनता है, सिट्रिक एसिड नहीं बनता, ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एस्पेरिगिलस, एस्पेरिगिलस नाइगर से हम लोग सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। यस, एस्पेरिगिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड हमारे पास प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर प्रोड्यूस व्हाट गैसेस? कि जो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर है, सेम वही चीज है, बस पूछने का तरीका अलग है कि प्रोड्यूस व्हाट गैसेस, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। मतलब बायोगैस की बात करी जा रही है कि कौन सी बायोगैसेस का प्रोडक्शन होगा हमारा ड्यूरिंग द अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के टाइम। सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं जी, सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं होती, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, ओनली हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 नहीं होता, मीथेन भी होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। पीछे भी हमने डिस्कस किया कि हमारा मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 प्रोड्यूस होती है। अमाउंट कितना होता है वो भी आपने ध्यान रखना है कि किस प्रोपोर्शन के अंदर इन गैसेस का प्रोडक्शन होता है। हाउ इज गैलिक एसिड ऑब्टेन? पूछा गया है कि गैलिक एसिड कैसे ऑब्टेन होता है। Pseudomonas स्पीसीज से, एस्पेरिगिलस नाइगर से, पेनिसिलियम परपुरोजिनम से, या फिर लास्ट स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से। तो आप मुझे बताइए कि जो गैलिक एसिड है कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक, कौन सा हमारे पास ऑर्गेनिज्म है इसमें जो गैलिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। Pseudomonas स्पीसीज, पेनिसिलियम परपुरोजिनम, एस्पेरिगिलस नाइगर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलियम परपुरोजिनम से गैलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एस्पेरिगिलस नाइगर से हमें एसिटिक एसिड देखा, एसिटिक एसिड देखा ना हमने, सिट्रिक एसिड, सॉरी सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज इज डिफरेंट, राइट। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फर्दर है व्हाट इज IPM? IPM का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि IPM क्या है। IPM इंटरनेशनल पेस्टिसाइड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटरनल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। बताइए क्या इसका फुल फॉर्म होगा। तो IPM जो होता है ये होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहां पर हम लोग मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, इंटीग्रेटिव मैनर के अंदर हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट की प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, ओके। इट इज ड्यू टू द डायरेक्ट एक्शन ऑफ व्हाट दैट शुगर इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। कि किसका डायरेक्ट एक्शन है जिसकी वजह से जब अनएरोबिक हमारे पास प्रोसेस चल रहा होता है तो जो शुगर होती है, ग्लूकोज जो है, वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जाइमेज या कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, किसके डायरेक्ट एक्शन की वजह से हमारा जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जाइमेज, कंसंट्रेशन, शुगर, अल्कोहल। तो ऑफ कोर्स ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस परफॉर्म कराई जा रही है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं के अंदर अनएरोबिक कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि फर्मेंटेशन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे
Some blue-green algae have the potential to be used as a biofertilizer as they are. कुछ blue-green algae है जिनको हम लोग यूज करते हैं एज अ बायोफर्टिलाइजर। पीछे भी क्वेश्चन में हमने कहा कि बायोफर्टिलाइजर के लिए हम लोग अजोला एंड कुछ हमारे पास blue-green algae है उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पूछा गया है कि बायोफर्टिलाइजर दे आर क्या है, वो फोटोसिंथेटिक है इसीलिए यूज किया जाता है, या सराउंडेड बाय म्यूसिलेज, या ग्रोइंग एवरीवेयर, या कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और जो अजोला है उनको क्यों यूज किया जा रहा है, वो इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब देखो फोटोसिंथेटिक तो भैया क्या फायदा, प्लांट तो हमारा खुद से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी ना हम यूज करेंगे, सिर्फ म्यूसिलेज से सराउंडेड इसलिए थोड़ी ना यूज करेंगे। और ग्रोइंग एवरीवेयर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनका कॉस्मोपॉलिटी नेचर होता है तो हम उन्हें भी तो यूज कर सकते हैं, बट नहीं, हम लोग बायो फर्टिलाइजर की तरह इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनकी वजह से प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प मिलती। व्हाट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रोकफोर्टी चीज, ठीक है। रोकफोर्टी चीज के प्रोडक्शन के लिए आपको क्या मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म है आपको यूज करना पड़ेगा, या कौन सा ऑर्गेनिज्म है रोकफोर्टी चीज के प्रोडक्शन के लिए आप यूज करते हो। ईस्ट, Rhizopus nigricans, Aspergillus niger, Penicillium roqueforti। नाम से भी पता चल रहा है हमें, याद करने की जरूरत भी नहीं है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी वो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग रॉकफोर्ट चीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारा जो आज का लेसन है ये मेनली कंसर्न है ह्यूमन वेलफेयर के अंदर जो माइक्रोब्स है उनका रोल, ठीक है। So nitrogen fixing bacterium that associate loosely with crop root, और ये सारे ही क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे देखने को डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट एसोसिएट लूजली विद क्रॉप रूट, इस कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो एसोसिएशन दिखा रहा है, लूज एसोसिएशन है यहाँ पर विद क्रॉप रूट के साथ में, कौन सा यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर, बैसिलस पॉलीमिक्सा, क्लोस्ट्रीडियम, एजोस्पाइरलम। तो आपने अगर सुना हो एजिटोबैक्टर हमारा एक ऐसा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और ये लूज एसोसिएशन शो करता है हमारी क्रॉप प्लांट के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए यहां से करेक्ट हो जाता है। What does biogas consist of? बायोगैस में क्या क्या आएंगी, फिर से वही हमारा क्वेश्चन आ रहा है, अब तो आपको पता ही होगा। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आता है, हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी आउट ऑफ कोर्स हम उसको भी कंसिडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। Which of the following is a pair of biofertilizer? ठीक है, क्वेश्चन वही है जो पहले सॉल्व कर चुके हैं, बस थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। अजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक एंड लेग्यूम। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, ये वही क्वेश्चन है। सो इसका आंसर तो हमें पता है कि अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी को बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। सीवेज इज प्योरिफाइड बाय, कैसे उसको प्योरिफाई करेंगे, जब सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है तो उस टाइम पे आप कैसे उसको प्योरीफाई करते हो। देखो हमारे पास कई तरीके के टैंक वहां पर अवेलेबल होते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक होता है और कई तरीके के टैंक होते हैं, और कुछ हमारे पास ऐसे टैंक है जिनमें माइक्रोब्स को यूज करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन। तो एंटीसेप्टिक नो भैया, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। फर्टिलाइजर क्यों यूज करना है, हमें तो सीवेज को प्योरीफाई करना है, तो हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए, उनके प्योरिफिकेशन के लिए। एक कंडीशन ऐसी आती है जब हम अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है जब हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, एंड वन ऑफ द माइक्रोब इज मिथेनोबैक्टर, मिथेनोकोकस आई थिंक, ठीक है, जो जिसकी वजह से हमें बायोगैस का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। पेट्रोक्रोप्स आर प्लांट, कौन से प्लांट होते हैं, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आप सभी से फेमिलियर होंगे। Grown near oil plant used in refining crude oil, whose fossil remain formed crude oil and from which petrol like fuels can be derived। ठीक है, कौन सा होगा, तो जो पेट्रोक्रॉप्स होती हैं ये वो प्लांट होते हैं जिनसे हम पेट्रोल के जैसे फ्यूल को डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, इनको लिविंग फॉसिल कहा, सॉरी इनको लिविंग हमारे पास वो कहा जाता है। पेट्रोक्रॉप्स जो होती हैं इनसे हम लोग फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट में इनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और इसीलिए उनको यूज किया जाता है फ्यूल प्रोडक्शन के लिए।
ठीक है। तो ये इकलौता एक ऐसा सोर्स है हमारी पेट्रोक्रॉप्स जिनसे हमें डायरेक्टली पेट्रोलियम या कोई भी फ्यूल ऑब्टेन हो जाता है। What produce chloramphenicol and erythromycin? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है हमारे पास में, और इनका प्रोडक्शन किससे होगा? क्लोराम्फेनिकोल और इथ्रोमीसिन है हमारे पास में। नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, पेनिसिलियम या स्ट्रेप्टोमाइसीस। ठीक है। एंटीबायोटिक की जब भी बात आती है ना, हमारे दिमाग में पेनिसिलिन का भी नाम आता है, बट पेनिसिलिन क्या है? ये फंजाई है। ठीक है। और एंटीबायोटिक कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया और फंजाई दोनों हमारे प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ठीक है। पहली जो एंटीबायोटिक को डिस्कवर भी कौन सी हुई थी? पेनिसिलिन ही हुई थी। हमसे पूछा गया जो क्लोराम्फेनिकोल, जो इरिथ्रोमाइसिन है, इन दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए हम किस ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे? तो हमारे पास बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। इस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोराम्फेनिकोल एंड इरिथ्रोमाइसिन। Why does penicillin inhibit bacterial multiplication? अभी लास्ट के क्वेश्चन में हमने पेनिसिलिन की बात करी। पेनिसिलिन का मैकेनिज्म क्या है कि ये बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रोकता है। कैसे रोकेगा? यही हमसे पूछा गया है। As it check RNA synthesis, as it check DNA synthesis, as it destroy chromatin formation, as it inhibit the cell wall formation. ठीक है। अगर आपको पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन पता है तो क्वेश्चन बहुत ही हलवा है आपके लिए, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। हमें पूछा कि बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोक रहा है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखिए, इसमें बोला है कि आरएनए सिंथेसिस को रोकेगा। अगर आपको याद है तो बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर जीनोम प्रेजेंट होता है, मेनली इट इज डीएनए, ठीक है, नॉट आरएनए। तो ये क्या आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा? नहीं जी। ठीक है। डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा? नहीं। एज ए डिस्ट्रॉय क्रोमेटिन फॉर्मेशन? नहीं। हमारा जो पेनिसिलिन होता है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उस सेल वॉल की फॉर्मेशन को वो इनहिबिट करता है। और सेल वॉल अगर नहीं बनेगी तो मतलब बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बन रही, तो क्या आगे फर्दर हमारी सेल डिवाइड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस फॉर रेजिंग क्रॉप यूजिंग। के ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम लोग कैसे क्रॉप को रेज करते हैं, किस मेथड को हम लोग यूज करते हैं? हम इसमें मैन्योर यूज करेंगे, रेसिस्टेंट वेराइटीज यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे। तो भैया जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो हम केमिकल को अवॉइड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मैन्योर भी यूज किया जाता है, रेसिस्टेंट वेराइटी भी यूज की जाती है। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। What does ब्रीवर्स ईस्ट लैक? ब्रीवर्स ईस्ट कहेंगे, ब्रीवर्स ईस्ट किसको कहते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट कहें, बेकर ईस्ट कहें, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस को कहा जाता है। इसका नाम क्या है? सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। यूनिसेलुलर फंजाई है हमारे पास में। एक्सेप्शन भी है ये फंगस का। इसमें हमने कहा है कि इसमें क्या नहीं होता? ब्रीवर्स ईस्ट लैक, इसके पास कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते? डाइएस्टेज, एमाइलेज, एमाइलेज ओनली, डाइएस्टेज ओनली, माल्टोज। कौन सा एंजाइम इसके पास नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इसके पास अमाइलेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है, डाइएस्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है। ठीक है। व्हाट बैक्टीरिया आर यूज्ड टू मेक ब्यूटानॉल एंड एसीटोन फ्रॉम स्टार्च? किससे हम लोग ब्यूटानॉल बना सकते हैं एंड एसीटोन बना सकते हैं? बताइए जी। लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, इससे तो हम लोग ब्यूटानॉल बना सकते हैं। ठीक है। यस, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम से हम लोग ब्यूटानॉल और एसीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैटिन, अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, inhibit an enzyme responsible for the synthesis of। स्टेटिन एक हमारा बायोएक्टिव एंजाइम है। ठीक है। इसको यूज किया जाता है जब किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, हार्ट अटैक प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे स्टेटिन इंजेक्ट किया जाता है ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, है ना। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट करता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। तो स्टैटिन इज अ कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइम पे इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Who initiated the गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान? किसने यहाँ पर इनिशिएट किया गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान?
स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Who initiated the Ganga and Yamuna action plan? ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो ऑब्वियस सी बात आप कर सकते हो आराम से। तो गंगा एक्शन प्लान हमारा किसने इनिशिएट किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। ठीक है, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इन्होंने इसको लॉन्च किया था टू सेव द मेजर रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। किससे बचाने के लिए? वाटर पॉल्यूशन से बचाने के लिए इस एक्शन को शुरू किया गया था। Azolla enrich rice filled with nitrogen because of its association with। अजोला किसके साथ एसोसिएशन जो करता है? बताइए जी। अजोला शो एसोसिएशन विद विच? हाँ, मतलब ऑर्गेनिज्म के साथ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग यूज करते हैं। एनाबीना, नोस्टोक, राइजोबियम, फ्रेंकिया। बताइए कौन सा हमारे यहाँ से ऑप्शन होगा? तो ए से अजोला, ए से एनाबीना, ये दोनों हम लोग याद रखेंगे कि जो अजोला होता है ये एनाबीना के साथ एसोसिएशन शो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है। इसीलिए यही हमारा रीजन है कि अजोला को एक बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। क्लियर जी? तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट यूजफुल टू ह्यूमन फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स आर कैटेगराइज्ड एज। कि वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम यूज करते हैं कर्ड बनाने के लिए और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए। बताइए। साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स या हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कौन से ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है? आप सभी को ये तो पता है जो LAB है हमारा लैक्टोबैसिलस ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग लैक्टिक या कर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। बट पूछा गया है कि ये जो LAB है ये किससे बिलोंग करता है? ये साइनोबैक्टीरिया के ग्रुप से है, आर्कीबैक्टीरिया के ग्रुप से है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ग्रुप से है, या हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के ग्रुप से है हमारा? बताइए किस तरीके का बैक्टीरिया है ये? देखो, साइनोबैक्टीरिया तो हो नहीं सकता, आर्कीबैक्टीरिया नहीं जी, इनको तो हम लोग एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज आर एक्सट्रीमोफाइल। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करेंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं इनको यूज किया जाता है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के लिए प्लस में एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिलेक्ट करना है विच वन इज करेक्ट मैच। सबसे पहले इकोलाई, राइजोबियम मेलोइलेट, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, स्यूडोमोनास पटीला। आपको इनके रोल दिए हुए हैं, आपको मैच करना है, प्लीज मैच करिए। इकोलाई, निफ्जीन, डाइजेस्टिव हाइड्रोकार्बन ऑफ क्रूड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ फंगल डिजीज, बायोडिकम्पोज इंसेक्टिसाइड। तो देखो, इकोलाई को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, राइजोबियम मेलिलोएट हमारा किस लिए यूज होता है? राइजोबियम आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होता है। तो निफ जीन हमारे पास जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है वो इसके साथ मैच हो जाएगा। बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, बीटी, इससे हम बीटी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। तो डाइजेस्टिव हाइड्रोकार्बन, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ फंगल डिजीज, बायोडिकम्पोज इंसेक्टिसाइड। यस, दिस इज बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस से हम लोग इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करेंगे। स्यूडोमोनास पटीला हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड से मैच हो जाएगा। तो करेक्ट मैच क्या हो गया? फर्स्ट को हमने मैच किया 3 से, बी को हमने मैच किया फर्स्ट से, एंड सी को हमने मैच किया
5 से, और हमारा डी मैच हो गया सेकंड से। 315 सेकंड, 315, एक सेकंड, 315 सेकंड। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज मेजर सोर्स ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन? के लिक्विड हाइड्रोकार्बन का सोर्स कौन है? अभी हमने कहा था कि ऐसे प्लांट जिनसे हमें लिक्विड हाइड्रोकार्बन मिलता है, रिच इन हाइड्रोजन और कार्बन में मिलेगा वहां पे, तो उसको हम लोग पेट्रोक्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी क्रॉप को हम लोग पेट्रोक्रॉप कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आएगा? कैलोट्रोपिस, कोकस नूसीफेरा, यूफोर्बिया एंटीसाइफिलिटिका, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो को कहते हैं, तो क्या पोटैटो एक पेट्रोक्रॉप है? नहीं। कैलोट्रोपिस है? नहीं। कोकस नूसीफर कोकोनट होता है, क्या वो हमारा पेट्रोक्रॉप है? बिल्कुल नहीं। तो पेट्रोक्रॉप में हमारा यूफोर्बिएसी फैमिली आता है, यूफोर्बिया एंटीसाइफिलिटिका आएगा, जो जिससे हमें लिक्विड हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में फ्यूल मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट मैच। What is an aquatic fern that is also an excellent biofertilizer? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्वेटिक फर्न है, और एक्वेटिक फर्न में भी कहें तो स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न है। फर्न का मतलब टेरिडियोफाइट से ये बिलोंग करती है। ठीक है, बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज कर रहे हैं। ऑल्दो इस क्वेश्चन का के सामने अभी इंटरेक्शन मल्टीपल वेज से हो चुका है, बट माय थिंकिंग कि भैया किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसे टैकल कर पाए, हम उसे सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है अजोला। अजोला हमारा एक टेरिडोफाइट है, सबसे छोटा टेरिडोफाइट है, और एक्वेटिक फर्न भी है ये हमारा। साल्वेनिया भी टेरिडोफाइट है हमारे पास में, मार्शेलियन टेरिडे में, तीनों सारे के सारे हमारे टेरिडोफाइट्स है, बट इनमें अजोला होता है जिसे हम यूज करते हैं for the production, as a biofertilizer. In sewage treatment, which of the following remove suspended solid? Suspended solid को कौन remove करेगा? नीचे जो suspended solid होता है हमारा, उसको remove करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, स्लज ट्रीटमेंट होता है, या टर्शरी ट्रीटमेंट होता है? बताइए। सीवेज ट्रीटमेंट में हमसे पूछा गया है कि हम लोग जो जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो हमारे पास डाइजेस्टिव टैंक्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है ना। और जो सॉलिड होता है उसमें हम लोग आई थिंक प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही हम लोग जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, और दिस क्वेश्चन को आप प्लीज एक बार चेक कर लेना, राइट। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब विद देयर इंपॉर्टेंस। मैच करिए। सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, मोनोस्कस पार्प्यूरस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्माइनी। अच्छा, ये एजेंट हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस अगर आपको पता है तो सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन हो गया 3। मोनोस्कस परप्यूरस, ये पी स्मॉल में आना था। मोनोस्कस परप्यूरस हमारा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट, राइपनिंग ऑफ स्विस चीज, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की प्रोडक्शन के लिए हम लोग मोनोस्कस परप्यूरस को यूज करते हैं। एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, उसके प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। क्या है उसका नाम? पॉलीस्पर्म। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम हमारा किसके प्रोडक्शन के लिए? इससे स्टैटिन प्रोड्यूस होता है, और ये ब्लड लोवरिंग एजेंट है हमारा। प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्माइनी, इसका क्या हो जाएगा? राइपनिंग ऑफ स्विस चीज हो जाएगा। ठीक है, तो डी का हमारे पास हो जाता है सेकेंड। चेक कर लीजिए कहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास सेकेंड। हाँ, ये हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। एक सेकेंड हमने क्या लगाया, मोनोस्कस परप्यूरस, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। नहीं जी, ये हमारे पास ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। मिस्टेकनली मुझसे गलती हो गई है, तो सही हमारा करेक्ट मैच क्या होगा, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मोनस्कस परप्यूरस से स्टैटिन प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉविंग एजेंट। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम से पॉलीस्पोरिनेट प्रोड्यूस होगा, और जो हमारा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्माइनी से हम लोग राइपनिंग ऑफ स्विस चीज करते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने ही शायद थोड़ा गलत पढ़ लिया। Based on the product they produce, which of the following is correctly match? इनमें से कौन सा हमारा correctly match है? मिथेनोबैक्टीरियम से क्या आपको लैक्टिक एसिड मिलता है, पेनिसिलियम नोटेटम से एसिटिक एसिड मिलेगा, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस से इथेनॉल मिलेगा, ये तो हमें पता है। सही एसिडोबैक्टर एसिटेज से हमें एंटीबायोटिक मिलेगा। नहीं भैया, एंटीबायोटिक इससे नहीं मिलता, तो इसमें करेक्टली मैच पूछा था तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेथेनोबैक्टीरियम से हमें मीथेन गैस मिलेगी, बायोगैस मिलेगी। पेनिसिलिन नोटेटम से हम लोग पेनिसिलिन प्रोड्यूस करते हैं, जो एंटीबायोटिक हमारा। एसिटोबैक्टर एसिटाइज से हम लोग एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे हमारे रॉन्ग मैच हो रखे हैं, यहाँ पर एक ही करेक्ट है। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बीओडी। बीओडी किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कहा जाता है, ठीक है। क्या बात कह रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर द मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा बीओडी है मतलब उतना ज्यादा हमारा वाटर पॉल्यूट हो रखा है। ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर द लेस इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। The lesser the BOD of wastewater, the more is its polluting potential. The lesser the BOD of wastewater, the less is its polluting potential. देखो सीधी सी बात है, BOD बताता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है, और उसमें डिमांड कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक जो भी हमारे पास मैटर प्रेजेंट होता है, उस मैटर के ऊपर वो फीड कर रहे हैं। तो उनका अगर बीओडी का रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रहा है, मतलब हमारा वाटर पॉल्यूटेड है भैया, उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक मैटर के डाइजेशन के लिए माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। क्लियर। What vitamin increase in content as milk is converted into curd by lactic acid bacteria? आपने LAB का नाम सुना है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। ये LAB क्या करवाता है भैया, ये मिल्क को कन्वर्ट करवाएगा, किसमें, कर्ड में करवाएगा। और जब ये कर्ड में कन्वर्ट करवाता है तो इस कर्ड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ क्या जाती है, इसमें एक विटामिन भी ऐड हो जाता है, और कौन सा विटामिन है, ये विटामिन B12 होता है, क्योंकि B12 आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है। लेकिन B12 की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी, कर्ड से पूरी होगी। और इस B12 को भी हम क्या कहते हैं, विटामिन B12 का नाम क्या होता है आप मुझे बताएंगे। और ये हमारा होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, क्योंकि विटामिन B12 के लिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर विटामिन B12 हो जाएगा। What makes a big hole in Swiss cheese? कि स्विस चीज के अंदर बिग होल कैसे बनते हैं, ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्विस चीज पहले तो हमें पता होना चाहिए कैसे बना, रॉकफोर्ट शर्माइनी, वो रॉकफोर्ट चीज होता है शर्माइनी से बनेगा, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्माइनी से हमारा स्विस चीज बनेगा। और ये कह रहा है कि बिग होल कैसे बन रहे हैं, क्या कोई मशीन बना रही है। A bacterium that produce methane gas, भैया मीथेन गैस थोड़ी प्रोड्यूस करनी है हमें। Bacterium producing a large amount of carbon dioxide, a fungus that release a lot of gases during its metabolic activity। बताइए जी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कैसे, स्विस चीज के अंदर जो बड़े बड़े होल होते हैं ना, वो होता है CO2 गैस की वजह से। और क्योंकि जो स्विस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है वो बैक्टीरिया है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्माइनी, तो यही हमारा बैक्टीरिया है जो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, और उसी की वजह से स्विस चीज के अंदर हमें लार्जर होल देखने को मिलते हैं।
आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं ऐसी और भी सेशन, प्रैक्टिस सेशन हर संडे आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपको पसंद आते हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड यू कैन आल्सो गिव मी सजेशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको किस तरीके के टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, किस तरीके के प्रैक्टिस सेशन मुझे लेके आने चाहिए।